आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों की ताजा और महत्वपूर्ण काम की खबरों को। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही कमेंट में बताएं कि आप हमें किस जिले, शहर या गांव से देख रहे हो। यूपी में समय से पहले गर्मी की आहट, बढ़ने लगा तापमान। उत्तर प्रदेश में अभी से गर्मी का असर दिखने लगा है। दिन में तेज धूप हो रही है और तापमान धीरे धीरे बढ़ रहा है। मौसम विभाग के अनुसार आगे आने वाले दिनों में गर्मी और भी बढ़ सकती है। योगी सरकार ने पेश किया 9,12,696 करोड़ रुपए का बजट। औद्योगिक विकास और एमएसएमई को बढ़ावा, रोजगार, इंफ्रास्ट्रक्चर समेत कई बड़े ऐलान। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 9,12,696 करोड़ रुपए का अब तक का सबसे बड़ा बजट विधानसभा में पेश किया। ये बजट पिछले साल के मुकाबले करीब 12-13% अधिक है और इसे प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। इस बजट में औद्योगिक विकास और एमएसएमई सेक्टर पर विशेष जोर दिया गया है। इसके अलावा बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर, ऊर्जा, सड़क और निवेश को बढ़ावा देने के लिए भारी पूंजीगत खर्च का प्रावधान किया गया है। सरकार ने रोजगार, तकनीक और उद्योग को बढ़ावा देकर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा है। जल्द जारी होगी पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त, खाते में आएंगे 2-2 हज़ार रुपए। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त जल्द जारी होने वाली है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार निर्धारित तारीख पर किसानों के बैंक खातों में 2-2 हज़ार रुपये ट्रांसफर करेगी। ये राशि सीधी डीबीटी के माध्यम से किसानों के खाते में भेजी जाएगी। किसानों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी ई-केवाईसी और बैंक विवरण अपडेट करा लें। हालांकि तारीख को लेकर सरकार की तरफ से अभी तक कोई आधिकारिक ऐलान नहीं किया गया है। योगी सरकार का बड़ा ऐलान, मजदूरों के लिए बनेंगे लेबर अड्डे, विदेशों में भी मिलेगा बेहतर नौकरी का मौका। उत्तर प्रदेश सरकार ने मजदूरों के हित में बड़ा फैसला लिया है। प्रदेश में मजदूरों के लिए विशेष लेबर अड्डे बनाए जाएंगे, जहां उन्हें सुरक्षित माहौल में काम करने की सुविधा मिलेगी। इसके साथ ही सरकार मजदूरों को प्रशिक्षित कर विदेशों में रोजगार दिलाने की भी योजना बना रही है, ताकि उन्हें बेहतर वेतन और सुविधाएं मिल सकें। इस पहल का उद्देश्य मजदूरों को संगठित करना और उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाना है। यूपी बजट 2026, चुनाव से पहले किसानों को साधने की कोशिश। आवारा पशुओं की समस्या पर भी सरकार गंभीर दिखी। यूपी सरकार द्वारा पेश किए गए बजट में किसानों पर खास फोकस दिखा। सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने, खेती को आसान बनाने और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए कई अहम योजनाओं का ऐलान किया है। बजट में फसल उत्पादन बढ़ाने, सिंचाई सुविधाओं को मजबूत करने और किसानों को आर्थिक मदद देने पर जोर दिया गया है। इसके साथ ही आवारा पशुओं की समस्या से राहत दिलाने के लिए भी विशेष प्रावधान किए गए हैं, जिससे किसानों को अपनी फसल सुरक्षित रखने में मदद मिल सके। इस खबर पर आपकी क्या राय है? क्या आवारा पशुओं से किसानों को कोई राहत मिल पाएगी, या फिर किसानों को साथ देने के लिए बस ये एक जुमला है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। यूपी में सरकारी कर्मचारियों के लिए नया आदेश, छुट्टी के नियमों में हुआ बड़ा बदलाव। उत्तर प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों के लिए नया आदेश जारी किया गया है। मिली जानकारी के अनुसार अब सरकारी कर्मचारियों के लिए छुट्टी के नियमों में बदलाव किया गया है। मुख्य सचिव एसपी गोयल ने सभी विभागों को निर्देश दिया है कि कर्मचारियों का पंजीकरण मानव संपदा पोर्टल पर अनिवार्य रूप से कराया जाए। साथ ही स्पष्ट किया जाए कि अब कर्मचारियों को छुट्टी के लिए आवेदन भी इसी पोर्टल के माध्यम से कराना होगा। चुनावी साल में छात्राओं को स्कूटी का तोहफा, 400 करोड़ का प्रावधान। यूपी बजट में महिलाओं के लिए हुए कई बड़े ऐलान। चुनावी साल में योगी सरकार ने छात्राओं को बड़ा तोहफा देने का ऐलान किया है। यूपी बजट में करीब 400 करोड़ रुपए का प्रावधान कर मेधावी और जरूरतमंद छात्राओं को स्कूटी देने की योजना रखी गई है। सरकार का कहना है कि इससे बेटियों की पढ़ाई आसान होगी और उन्हें आत्मनिर्भर बनने में मदद मिलेगी। इसके अलावा महिलाओं की सुरक्षा के लिए मिशन शक्ति को मजबूत बनाने और महिला स्वयं सहायता समूहों को बढ़ावा देने के लिए रोजगार से जोड़ने और कौशल विकास योजनाओं के विस्तार की भी घोषणा की गई है। मातृत्व और पोषण योजनाओं के लिए भी बजट बढ़ाया गया है। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। कर्मचारी चयन आयोग मार्च 2026 से वर्ष 2026-27 की भर्तियों के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू करेगा। आयोग मार्च से जून के बीच CGL, CHSL, JEE स्टेनोग्राफर, हिंदी अनुवादक, दिल्ली पुलिस SI और MTS समेत 8 प्रमुख परीक्षाओं के नोटिफिकेशन जारी करेगा। इससे लाखों अभ्यर्थियों को सरकारी नौकरी पाने का अवसर मिलेगा। इन भर्तियों की विस्तृत अधिसूचना और आवेदन तिथियां जल्द ही घोषित होंगी, जबकि परीक्षाएं मई से नवंबर 2026 के बीच कराई जा सकती हैं। सीएम योगी का बड़ा ऐलान, गंगा एक्सप्रेसवे का होगा विस्तार। यूपी के जिलों के साथ साथ उत्तराखंड का ये जिला भी होगा लाभान्वित।
उत्तर प्रदेश सरकार ने विधानमंडल के दोनों सदनों में वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट पेश करने के बाद बुधवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गंगा एक्सप्रेसवे के विस्तार की घोषणा की। प्रयागराज से मेरठ के लिए लगभग बनकर तैयार 594 किलोमीटर लंबे गंगा एक्सप्रेसवे को अब सोनभद्र से हरिद्वार तक बनाया जाएगा। समाजवादी पार्टी ने यूपी बजट 2026 को बताया 9 लाख करोड़ का जनता के साथ धोखा। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार के 10वें बजट को पेश करने के बाद समाजवादी पार्टी ने सरकार को घेरा है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने योगी आदित्यनाथ सरकार के बजट को निराश करने वाला बताया तथा अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ सरकार के बजट को विदाई का बजट बताया। अब जनगण मन से पहले गूंजेगा वंदे मातरम। स्कूलों में राष्ट्रीय गीत के सभी 6 पैराग्राफ अनिवार्य। सिनेमाघरों को छूट दी गई है। केंद्र सरकार ने वंदे मातरम को लेकर नए दिशा निर्देश जारी किए। अब सरकारी कार्यक्रमों, स्कूलों और अन्य महत्वपूर्ण आयोजनों में राष्ट्रीय गीत के सभी 6 छंद बजाना अनिवार्य होगा। इस दौरान लोगों को राष्ट्रीय गान की तरह ही खड़े होकर सम्मान देना होगा। हालांकि सिनेमा हॉल को इस नियम से छूट दी गई है। गृह मंत्रालय के अनुसार ये फैसला वंदे मातरम को उसकी मूल स्वरूप और गरिमा के साथ स्थापित करने की दिशा में उठाया गया है, जिसे जनगण मन के बाद बजाया जाएगा। सीएम योगी ने कहा, त्योहारों पर रंग में भंग डालने वालों की अब खैर नहीं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगामी त्योहारों होली, महाशिवरात्रि और रमजान को देखते हुए प्रदेश की कानून व्यवस्था की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को अराजक तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और श्रद्धालुओं व कांवड़ यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने होलिका दहन केवल पारंपरिक स्थलों पर ही कराने, इंटरनेट मीडिया पर कड़ी निगरानी रखने और ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग को निर्धारित नियमों के अनुसार नियंत्रित करने के लिए कहा है। सोने चांदी की कीमतों में एक बार फिर उछाल। उत्तर प्रदेश में 24 कैरेट सोने की कीमत 1,58,210 रुपये प्रति 10 ग्राम है। वहीं बात करें चांदी की, तो चांदी की कीमत 3,10,900 रुपये प्रति किलोग्राम है। वहीं एक दिन पहले की बात करें तो उत्तर प्रदेश में चांदी की कीमत 3,21,100 रुपये प्रति किलोग्राम थी।